हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। फ्रेंड्स, हम मेंसुरेशन 2D स्टार्ट किए थे, उसे हमने 15 लेक्चर में ख़त्म कर दिया है। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मेंसुरेशन के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। आपको वहाँ सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, आपके बहुत ही काम की चीज़ है वो। एग्जाम में आए हुए सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं मेंसुरेशन। अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन 3D। और मेंसुरेशन 3D का ये पार्ट 1 होगा। इसको भी हम पार्टीशन में ही खत्म करेंगे, जैसे हमने मेंसुरेशन 2D को खत्म किया था। तो मेंसुरेशन 2D मतलब समझ रहे हो फ्रेंड्स क्या होता है? 2D मतलब 2 मतलब क्या होता है, 2 होता है, डी मतलब डायमेंशन। जिसमें द्विविमीय होता है उसे 2D बोलते हैं। जिसमें 3D मतलब 3 डायमेंशन मतलब जिसमें त्रिविमीय होता है उसे क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। और 3D में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, क्यूबॉइड, घनाभ। तो घनाभ होता क्या है? तो आयताकार ये क्या होता है, घनाभ क्या होता है? पहले घनाभ को पूछे कि घनाभ होता क्या है, तो कहोगे आप आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति को, आयताकार सतहों से घिरी हुई ठोस आकृति को क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बना लो घनाभ कैसे बनता है। देखो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बनेगा ये हो गया आपका घनाभ। घनाभ, अब इसमें ये जो है, ये आयताकार फलक ही है ना, क्या है ये लंबाई हो गई। और ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आपकी क्या हो जाएगी, वृत्त हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये क्या है, एक तरह से माचिस का डिब्बा है। अब इसमें 6 सतह होते हैं, फलक होते हैं, 8 शीर्ष होती है और 12 कॉर्नर होते हैं और 4 विकर्ण होते हैं। अब इसको कैसे आप देखोगे, कैसे समझोगे, क्योंकि 3D जो आकृति होती है उसको काफ़ी डिफिकल्ट होता है समझना। तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए लाए हैं। ये माचिस का डिब्बा समझ लो आप, ये माचिस का डिब्बा है। ये जो बना हुआ है ये माचिस का डिब्बा ही है। ठीक है। इसमें एक फलक ये आयताकार है, एक फलक ये आयताकार है, ये एक फलक आयताकार है, एक फलक ये आयताकार है, ये भी आयताकार ही है, ये भी आयताकार है। हमने बोला क्या, जब आयताकार सतहों से कोई ठोस घिरी हुई आकृति होती ठोस की, उसे क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। अब देखो, इसमें हमने बोला आपसे कि 6 फलक होंगे। तो इसमें 6 फलक, तो एक ऊपर का हो गया, एक जस्ट नीचे का हो गया, एक सामने का, एक इसके जस्ट पीछे का, एक साइड का और एक इसके अपोजिट में। ये है, देखो ऐसे रख दो, इसे आप ऐसे रख दो। तो सामने का ये हो गया आपका, इसके जस्ट पीछे जो है ये वाला है पोर्शन, ये वाला पोर्शन इधर का पोर्शन है, ये वाला इधर का है। टॉप जो है ये है आपका और बॉटम जो नीचे वाला है ये है। तो 1 2 3 4 5 6 फलक हो गए। क्लियर हो गया आपको? अब इसमें 6 फलक तो हो गया। अब 8 क्या होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष 8 कैसे हुए, देखो 8 शीर्ष, एक तो शीर्ष ये हो गया, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8,
शीर्ष हो गए, ये शीर्ष की बात कर रहा है, इनकी 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 8 शीर्ष हो गए, 6 फलक 8 शीर्ष, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 शीर्ष हो गए, नहीं समझे, 6 फलक 8 शीर्ष। उसके बाद इससे क्या होते हैं, 12 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर क्या होता है, देखो, एक तो ये हो गया, 2 हो गया, 3 4, ऐसे इधर हो गया 4 8, और एक ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 कॉर्नर हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें 6 सतह होते हैं, फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें 4 विकर्ण होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, इसमें पूछता है कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो लो आ जाओ, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले ये जो तुम्हारा पोर्शन था, लो माचिस था, माचिस के आगे का पोर्शन का पहले क्षेत्रफल निकाल लो। तो ये लंबाई, ये ऊंचाई इसकी हो गई, ठीक है, तो ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, समझ रहे हो ना। और ऐसे इसके जस्ट पीछे है तो 2 बार हो जाएगा, है ना, ये 2 बार आ रहा है, इस टाइप का पोर्शन 2 बार आ रहा है। तो पहले ये लिख लो, लंबाई इंटू ऊंचाई, तो क्या होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, एल इंटू एच हो गया। ऐसे जस्ट इसके पीछे है, अब ये लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, इसके जस्ट पीछे ऐसे है तो इसे 2 कर दोगे, 2 बार हो गया, प्लस आ जाओ किस पे, इस पे आ जाओ, ये वाला पोर्शन। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ये ऊंचाई लंबाई हो गई, और इसकी जो चौड़ाई ये वाली है, ये वाला बी है वैल्यू इसका। तो ऐसे इधर भी है, ऐसे इधर भी है, तो 2 इंटू ऊंचाई और चौड़ाई, तो 2 इंटू ऊंचाई और चौड़ाई, प्लस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन रह गया। तो इसकी जो लंबाई क्या है, एल ही होगी, और इसकी चौड़ाई बी है, तो 2 बार होगा ये भी, तो 2 एल और बी, ठीक है। अब इसको 2 कॉमन ले लो, तो एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी हो गया। मतलब लंबाई इंटू ऊंचाई, 2 गुणे लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो अब अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाता तो आप निकाल लोगे। अब ये पहला पोर्शन तो ये हो गया, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब कह रहा है घनाभ के लंबवत पृष्ठों का क्षेत्रफल। घनाभ के दूसरा पॉइंट आता है जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, घनाभ के लंबवत या लंब पृष्ठों का क्षेत्रफल। लंबवत पृष्ठ कौन से हैं, ये घनाभ आपका रखा हुआ है, लंबवत पृष्ठ इसमें तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं है, छोड़ दो उसे, ऊपर नीचे का नहीं कह रहा, लंबवत कह रहा है, वर्टिकल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर का जो आपने निकाला था ये लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई वाला पोर्शन नहीं रहेगा, बाकी यही रहेगा, उसमें लंबाई और चौड़ाई ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, बाकी ये इतना ही रहेगा। तो मतलब लंबाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू चौड़ाई, यही होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। लो आ जाओ, तो क्या करोगे आप भाई, लंबवत पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा तो ऊपर का नहीं रहेगा, मतलब ऊपर का पोर्शन बोले तो ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ये और ये रहेगा, ये और ये रहेगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये लंबाई थी इंटू ऊंचाई,
तो लंबाई और 2 टाइम्स है तो 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस ये था ये पोर्शन, तो इसकी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब एच इंटू बी, वो भी 2 टाइम्स था। अब इसमें क्या है, क्या ले लोगे, 2h कॉमन है, 2h, तो मतलब क्या हुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2h। फ्रेंड्स यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कहता है विकर्ण, इसके विकर्ण क्या होगा, विकर्ण की लंबाई क्या होती है। फ्रेंड्स आप ये समझ लो, जो घनाभ होता है, एक रूम समझ लो, रूम होता है। अब रूम में सबसे बड़ी क्षण कहां रखी जा सकती है, उसके एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक, मतलब विकर्ण। तो सबसे लंबा दूरी जो होता है घनाभ का, क्या होता है, विकर्ण होता है। और उस विकर्ण की वैल्यू क्या होगी, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, इसको इरेज कर दे, मिटा दे इसे। चलो विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आ गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका क्या होता है, वर्ग। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग, सॉरी, लंबाई प्लस चौड़ाई, ऊंचाई प्लस चौड़ाई, ये घनाभ का विकर्ण होता है फ्रेंड्स। अब आ जाओ लास्ट में, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, सॉरी आयतन, घनाभ का संपूर्ण घनाभ का आयतन क्या होगा, संपूर्ण घनाभ का आयतन क्या होगा, संपूर्ण घनाभ का आयतन इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तो आप जानते ही होंगे पहले से ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको विकर्ण निकालना हो, लंबवत पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना हो, या संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना हो, या संपूर्ण घनाभ का आयतन निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो उसमें क्या होगा, आपका ये फार्मूला होंगे। हमने आपको बता दिया, आपको बोला था 3D है, मतलब इसमें 3 डायमेंशन यूज हो रहे हैं। 2D में क्या लंबाई चौड़ाई थी, लंबाई ऊंचाई थी, जो भी था, लेकिन इसमें 3 डायमेंशन, कहीं भी देख लो, यहां आओगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, उससे पहले गए तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था, ठीक है। विकर्ण भी आओगे, इसमें भी तीनों है, इसलिए इसे 3D बोलते हैं। इसमें शंकु है, बेलन है, अभी घन भी आएगा, ये तो घनाभ है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे घनाभ होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे तुम उसे फाइंड आउट करोगे। क्यों फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप तो। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमने आपके सामने रख दिया है जिसमें सभी चीजें कवर हो रही जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, जो पहला निकाला हमने, वर्ग पृष्ठों का क्षेत्रफल मतलब लंबवत पृष्ठों का क्षेत्रफल, तीसरा आयतन, चौथा विकर्ण। हमने 4 चीज ही फाइंड आउट किया था, आपको बताया था कैसे करोगे, चारों इसमें पूछ लिया है। निकालो आप, क्रम वाइज निकालो। क्या पहले पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई। लंबाई क्या है 12, चौड़ाई क्या है 10, प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, यही तो था। लंबाई और ये ले लो, लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई ये हो गया, पहले ऊपर का निकाल लिया हमने, 2 बार रख दिया, प्लस अब ये ले लो, तो ये क्या है, लंबाई क्या 12 है,
गुणे ऊंचाई ले लो, ऊंचाई क्या है 8 सेंटीमीटर है, प्लस अब ये ऊंचाई इंटू चौड़ाई, मतलब ऊंचाई क्या 8 है, लंबाई चौड़ाई, अब चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर है, यही तो है। 12 इंटू 10, 12 10 12 8 और 10 8। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होगा, फाइंड आउट करो। 2 अंदर रख लो, 12 और 10 का मल्टीप्लाई 120 प्लस 96 प्लस 80, जो भी आएगा ये क्यूबिक स्क्वायर होगा, मतलब सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा ये, नहीं ये क्षेत्रफल पूछा, सॉरी स्क्वायर ही होगा ये, ठीक है, वॉल्यूम में क्यूब होगा। चलो आ जाओ, ऐड कर लो, x 120 प्लस 80 200 होगा, 296 हो गया, 296 2 इंटू 296 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, और यहां लिख लो, इसका यूनिट लिखते रहो, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जो आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ 2 6 जा 12, 2 9 कैरी हुआ 1, 2 लिख दिया हमने, 2 9 जा 18 प्लस 1 क्या हुआ 19, 2 2 जा 4 और प्लस 1 कैरी था, क्या हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये हो गया आपका समपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। आ जाओ, अब क्या कह रहा है अगला, वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, इसमें आपका ये पोर्शन नहीं होता, ये इसका ऊपर का नहीं होता है, नीचे का नहीं होता है, बस बाकी सब होता है, मतलब लंबाई और ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई और ऊंचाई और चौड़ाई, बस क्या होता है, अब लिख लो यहां वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब लंबवत पृष्ठों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 2h, आप लिख लो, कोई आप फार्मूले लिख लो ना, क्या है लंबाई, इसका 2 होगा तो आपको पता है 2 होगा, क्योंकि 2 इसके आगे भी इतना है पीछे भी है, तो 2 इंटू लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई यही तो था, प्लस ये क्या ऊंचाई इंटू चौड़ाई, 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बस यही था और नहीं था, ठीक। तो इसमें क्या था, तो आपने कॉमन ले लिया था 2h, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, तो निकाल लो 2h, ऊंचाई क्या है 8 है, 8 हो गया इंटू l और प्लस b, तो लंबाई क्या है, लंबाई आपकी क्या है 12 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अरे जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा, ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब लो 12 और 8 का क्या हुआ 20 हो गया, 8 हो गया 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 320 हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, देख लो। फ्रेंड्स यहां गलती हो रहा है, ये क्या है 12 और 10 क्या है 22 होगा, 22 होगा, सॉरी 20 कहां होगा, ये 22 होगा, ये क्या है 16 हो गया इंटू ये 22 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऐड कर लो 16 16 2 जा 32 कैरी हुआ 3, 16 2 जा 32 3 32 3 क्या हुआ 35 हुआ, ये होगा इसका आंसर 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ 12 प्लस 10 ऐड करेंगे 22 होगा, ना कि 20 होगा, वो थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है।
समझ में आ गया? दो हमने फाइंड आउट कर लिया। तीसरा क्या है, कह रहा है वक्र पृष्ठों का क्या है, क्षेत्रफल हो गया। आयतन, तो आयतन सिंपल सी बात है, क्या है आयतन, क्या हो आयतन, वॉल्यूम, आयतन इक्वल टू लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ये होगा क्यूबिक होगा जो आएगा, वॉल्यूम पूछ रहा है। ये 80, 10 अठे 80 और 12, देखो अब ऐड कर लो, 12 अठे 96 और ये 10 है तो 960 हो जाएगा, सीधी बात है। ओके ओके फ्रेंड्स, ये आपका हो गया आयतन। अब विकर्ण निकालो। विकर्ण कैसे निकालोगे? विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग बराबर यहाँ 144 प्लस चौड़ाई का वर्ग, 10 10 का 100 हो गया, और 8 8 का 8 8 जा 64, यही होगा, यही होगा। ऐड कर लो, 4 0 और 4 8 हो गया, 6 0 और 4 ऐड करोगे 10 हो गया, कैरी 1 हुआ, 1 1 1 1 2 और 1 ऐड करो क्या हुआ 3 हुआ। ठीक है, यही हुआ ना। और जो आएगा ये सेंटीमीटर में होगा चूंकि यूनिट लेंथ है, एक विकर्ण है। अब देखो इसका फैक्टर करोगे क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 77 होगा, आप करके देख लेना, मतलब 2 रूट 77 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उसके क्या क्या चीजें फाइंड आउट करने को एग्जाम में पूछता हूं, कैसे आप निकालोगे, आपको हमने सब कुछ बता दिया। इस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया आपको। तो फ्रेंड्स इसको यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको घन तो बता दिया, आप बताएंगे घनाभ बता दिया, बताएंगे घन। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर क्वेश्चन समझाने की तरीका शैली आपको पसंद हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्यारा सा कमेंट्स करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक।